गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साइंस सरल। तो आज का जो टॉपिक हम सरल करने वाले हैं उसका नाम है द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हिंदी में पदार्थ भी कहा जाता है। अक्सर हम लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि कोलॉइड्स क्या है, सस्पेंशन क्या है, सॉल क्या है, इमल्शन क्या है। आपने पहले भी स्टेट्स को पढ़ा हुआ होगा जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो इससे एक लेवल अप की करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि इस पूरी अर्थ पर जितने भी पदार्थ हमें मिलते हैं उन्हें बांटा किस तरह से गया है। तो पदार्थ क्या है, सबसे पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली पदार्थ कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसका एक सर्टेन मास हो और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पदार्थ हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम पदार्थ को जो बांटते हैं वो भौतिक अवस्था के आधार पर बांटते हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। इसका मतलब है जैसा भी हम देख पा रहे हैं पदार्थ को उस हिसाब से पदार्थ 5 तरह के होते हैं। तो हम यहाँ पहले नंबर लिख लेते हैं कि 5 तरीके की फिजिकल स्टेट्स के मैटर हमें मिलते हैं। पहला है सॉलिड, ठीक है। दूसरा है लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव्य, सॉलिड यानी ठोस, ठोस और द्रव्य। उसके बाद जो तीसरा हमारा मैटर आता है वो है गैस, गैसेस लिख लीजिए या गैस लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो 5वां स्टेट है वो है प्लाज्मा, और जो हमारा 5वां स्टेट है वो है BSE यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका फुल फॉर्म है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब फटाफट से इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी 5 अवस्थाएं हो गई। देखिए ठोस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सॉलिड वो स्टेट है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सॉलिड के तो वो इस तरह से जुड़े हुए होंगे, इनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं solids are one of the matter which have the very less or the negligible space between two molecules, ठीक। और इसी वजह से इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन सभी स्टेट्स में से सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अच्छे से चिपकाए रखते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा मिलेगा और गैसेस से कम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे जिनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गैस की। आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा कम होता है, तभी ये ब्राउनियन मूवमेंट कर पाते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब है रैंडम मूवमेंट, कहीं पे भी कैसे भी पार्टिकल्स जा सकते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, बिल्कुल भी फ्री है। अच्छा, अब ये जो दोनों नई स्टेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं क्योंकि ये बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग प्लाज्मा वो स्टेट है जो कि हाई टेम्परेचर पे बनती है, यानी पदार्थ की वो अवस्था जो बहुत हाई टेम्परेचर पे बनती है, जैसे कि सन। आप जानते हैं सन एक स्टार है, तो एक स्टार में जितनी एनर्जी होती है, जितनी भी हीट रिएक्शंस वगैरह होती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो इस तरीके की स्टेट्स हमें स्टार्स पे मिलती है, ठीक। तो यानी कि हाई टेम्परेचर पे बनने वाली मैटर की स्टेट क्या है, प्लाज्मा है। बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा जो है वो मैटर की स्टेट होगी, उसी तरीके से BEC जो है वो लो टेम्परेचर पे बनने वाली स्टेट है। क्या है वो स्टेट जो लो टेम्परेचर पे बनेगी, वो है बोसॉन-आइंस्टीन पार्टिकल्स। इनको BCE यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहां तक हम लोगों ने देखा बच्चों, इधर तक, ठीक। यहाँ पर हमने डिस्कस करी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जरा इधर आ जाते हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द केमिकल स्टेट्स ऑफ अ मैटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल स्टेट्स को दो तरीके से बांटा गया है। पहला है प्योर, दूसरा है इम्प्योर, यानी कि वो केमिकल्स जो कि प्योर फॉर्म में हमें मिलेंगे और जो दूसरे के साथ रिएक्शन करके हमें मिलेंगे उन्हें हम इम्प्योर कह देते हैं। प्योर में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। आपको पता होगा कि एलिमेंट्स को हम तत्व कहते हैं और कंपाउंड्स को हम यौगिक कहते हैं। यौगिक वी कैन से दैट कंपाउंड इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू
एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए एलिमेंट्स यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में हमें सबसे पहले एग्जांपल हम मेटल्स को काउंट करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो सब एलिमेंट या फिर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में आते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं गोल्ड AuAg, है ना, सिल्वर, गोल्ड, ये सब, आयरन Fe, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हो गए मेटल के। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स की, यानी अधातु, जैसे कि सिलिकॉन, या फिर सिलिकॉन ले सकते हैं आप, कार्बन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये सब। उसके अलावा एक और हमारे पास आता है मेटलॉइड्स। बच्चों सिलिकॉन, क्योंकि मेटल की एक्चुअली सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड भी है। क्यों? क्योंकि मेटलॉइड वो अवस्था है जिसमें मेटल के भी कुछ गुण मिलेंगे और नॉन मेटल्स के भी गुण मिलेंगे। तो सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड का एग्जाम्पल भी हो सकता है, तो आप परेशान मत होइएगा। अब हम आगे बात करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड, जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं जो कि एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि NaCl, ठीक, H2O, मतलब जिसमें आपको वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स देखने को मिले, वो हमारे कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है उन सब के अंदर मिक्सचर आते हैं। मिक्सचर का मतलब वो कंपाउंड्स जो कि जिनमें जो क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं NaCl, तो इसमें एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है, दोनों आपस में बॉन्डिंग करके NaCl कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इम्प्योर मैटर्स की बात करें तो इम्प्योर मैटर्स भी मिक्सचर होते हैं, जिनमें अगर दोनों का अमाउंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों का अमाउंट एक जैसा है तो वो होगा आपका होमोजीनस मिक्सचर। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है या सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, यानी कि डिसबैलेंस है, तो वो होगा आपका हेट्रोजीनस मैटर। इसका एग्जाम्पल है ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, ठीक, जिसमें आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं और टिंडल इफेक्ट देते हैं। टिंडल इफेक्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके कोलॉइड्स का। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो बिल्कुल मिक्सचर आपस में मिल जाते हैं, बिल्कुल घुले हुए रहते हैं, उन्हें हमें दोबारा घोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कि जैसे कि अगर हम पानी और चीनी को मिक्स करें और उसको अच्छे से शेक करके बिल्कुल डिसॉल्व कर दें और उसको फ्रिज के अंदर रख दें और फिर बाद में निकालें, तो ऐसा नहीं है कि हमें पानी अलग मिलेगा और चीनी अलग मिलेगी। तो यही एग्जाम्पल है और यही प्रॉपर्टी है आपकी ट्रू सॉल्यूशंस की। बच्चों ये बात याद रखिएगा, कोलॉइड्स जो है वो टिंडल इफेक्ट देते हैं, टिंडल इफेक्ट मैं आपको आगे बताऊंगी, और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं देते। तो आप इसको यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट परफॉर्म टिंडल इफेक्ट। ठीक, अब फटाफट से बात कर लेते हैं कोलॉइड्स की। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है हेट्रोजीनस मिक्सचर की। कोलॉइड्स का मतलब क्या है कि जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम या ज्यादा होती है, दोनों बराबर नहीं होते, तो उनको हम बोल देते हैं कोलॉइड अवस्था। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये टिंडल इफेक्ट नहीं देते, पर ये टिंडल इफेक्ट देते हैं। अब फटाफट से 2 मिनट का रिव्यू ले लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन में से किसी लाइट को पास कराते हैं तो सॉल्यूशन उस लाइट के पाथ को डाइवर्ट कर देता है। जैसे कि देखिए ये एक बीकर है, हमने यहाँ पर एक बीम डाली और ये इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये बीम, इसका जो रास्ता है वो इस तरह से जा रहा है, ये बीम इसको क्रॉस कर रही है, अगर ये अपने पाथ से, इस सॉल्यूशन से गुजरने के बाद अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाए, तो इसका मतलब है ये टिंडल इफेक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है जो बीम के पाथ को डाइवर्ट कर रहा है, बीम को ऐसे जाना चाहिए था, राइट, बीम का जो रियल पाथ था वो इस तरीके से होना चाहिए था, पर वो ऐसे ना होकर इधर डाइवर्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि ये टिंडल इफेक्ट दे रहा है। ये सॉल्यूशन क्या होगा, कोलॉइड्स का एग्जाम्पल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि कोलॉइड्स के बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। देखिए कोलॉइड्स में जितने भी सॉल, इमल्शन, जेल, ये सारी चीजें आपकी कोलॉइड्स के अंदर आती हैं। हमारा ब्लड एक कोलॉइड है, हमारा वी कैन से मिल्क इमल्शन कैटेगरी का कोलॉइड है। उसके अलावा बात करें तो शेविंग क्रीम आपकी फोम कैटेगरी का कोलॉइड है। हम कोलॉइड्स के बारे में एक डिफरेंट वीडियो में एक पूरा चार्ट बनाकर दोबारा से डिस्कस करेंगे, पर अभी आप इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम बात करें, ऑल इमल्शंस आर कोलॉइड, ठीक है, ऑल इमल्शंस आर कोलॉइड। उसके बाद ऑल जेल्स आर कोलॉइड, ऑल फोम, फोम का मतलब होता है झाग वाले प्रोडक्ट्स, वो भी
आपके कोलॉइड्स हैं। तो ये 3 मेन एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा सॉल्व भी लिख सकते हैं। सॉल्व क्या होता है मैं आपको इसी के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब हम पूरे कोलॉइड की टेबल यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जाम्पल्स। और ये जो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि जब भी हम मैटर को बांटते हैं तो किस तरीके से बांटते हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट और दूसरा केमिकल स्टेट, फिर प्योर और इम्प्योर, उसके बाद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बढ़ते हैं प्योर मैटर, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ये सब एलिमेंट्स यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा आपको पता चला होगा कि कोलॉइड्स की कैटेगरी कहाँ रिलाई करती है। इस पूरे फ्लो चार्ट में कोलॉइड्स जो है वो हेट्रोजिनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, और हेट्रोजिनस मिक्सचर जो है वो मैटर की इम्प्योर स्टेट को कहते हैं। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको बिल्कुल सरलता से क्लियर हुआ होगा। तो आप भी बने रहिए साइंस सरल के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।